दोस्तों, कहानी शुरू होती है किम वीजम से, जो पढ़ाई में इतना तेज था कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन उसकी शानदार रैंक के पीछे एक ऐसी जिंदगी छिपी थी जिसमें खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। हर दिन ट्यूशन से घर लौटते ही उसके पिता उसे रात भर पढ़ाते थे। अगर कोई सवाल गलत हो जाता तो वे बिना सोचे उसके सिर पर मार देते, और जब वही सवाल सही निकलता तभी उसके सिर पर हाथ फेर कर उसकी तारीफ करते। लगातार दबाव में जीते जीते वीजम अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसमें डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ की दवा लेने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी माँ ने पूछा कि आखिर उसे क्या परेशानी है तो उसने कुछ भी नहीं बताया। हर रात उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उन पलों में सिर्फ उसका पुराना म्यूजिक प्लेयर ही उसे थोड़ी राहत देता था। शायद यही कारण था कि वह हमेशा ईयरफोन्स लगाए रखता था। कुछ समय बाद उसके पिता ने उसका स्कूल बदल दिया। नई क्लास के होम रूम टीचर ने जैसे ही उसकी पढ़ाई का रिकॉर्ड देखा, वह बहुत खुश हो गया। उसने वीजम की खूब तारीफ की, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वह किसी इंसान से ज्यादा एक मशीन जैसा लग रहा था। टीचर उसे क्लास में लेकर गया और सबसे उसका परिचय कराया। तभी यूनी देर से क्लास में पहुंचा। उसे देखकर टीचर ने बस कुछ बातें सुनाई और उसे बैठने दिया। इसके बाद टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को एक एक कागज दिया और कहा कि हर कोई उस पर अपना फ्यूचर ड्रीम लिखे। अगले दिन सबको वह पेपर जमा करना था। उस रात वीजम के पिता ने वह पेपर देखा और बिना बेटे से पूछे उस पर लिख दिया कि उसका सपना डॉक्टर बनना है, जबकि वीजम खुद ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन उसके पास विरोध करने का कोई मौका ही नहीं था। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही वीजम ने देखा कि हॉर्नगिल और उसका ग्रुप एक लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनके लिए ब्रेड नहीं खरीदी थी। वीजम ने इस लड़ाई में कोई दखल नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर होमवर्क करने लगा। इसी बीच हॉर्नगिल से गलती से वीजम का म्यूजिक प्लेयर नीचे गिर गया। वीजम तुरंत उसे उठाकर देखने लगा। तभी उसकी नजर हॉर्नगिल पर गई, जो उस लड़के के सिर पर बार बार मार रहा था। ये देखकर उसे अपने पिता की याद आ गई। वही मार, वही तरीका। ये सब देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने हॉर्नगिल पर जोर से चिल्ला दिया। वीजम का ऐसा रूप देखकर पूरी क्लास हैरान रह गई। हॉर्नगिल को भी यकीन नहीं हुआ कि नया स्टूडेंट उसके सामने आवाज उठा रहा है। वह तुरंत आगे बढ़ा और वीजम को जोरदार लात मार दी। पूरी क्लास चुपचाप देखती रही। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में आए। घंटी बजने के बाद ही हॉर्नगिल वहां से रुका। स्कूल खत्म होने के बाद हॉर्नगिल और उसके साथी फिर से वीजम का रास्ता रोक लेते हैं। वह उससे पूछता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। जैसे ही वीजम अपना वॉलेट निकालता है, हॉर्नगिल उसे छीन लेता है। अंदर काफी पैसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि वीजम अमीर परिवार से है। इसके बाद हॉर्नगिल जबरदस्ती वीजम के फोन में अपना नंबर सेव करवाता है, फिर धमकी देता है कि उसके हर मैसेज का जवाब 10 सेकंड के अंदर देना होगा। अगर 1 सेकंड भी देर हुई तो उसे मुक्का पड़ेगा। वीजम के जाने के बाद हॉर्नगिल अपनी बहादुरी की बातें सुनजून के सामने करने लगता है, लेकिन सुनजून कहता है कि उसे नहीं लगता वीजम उससे डरता है। उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। हॉर्नगिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे पूरा यकीन था कि वीजम अंदर ही अंदर डर से कांप रहा है। घर लौटकर वीजम फिर उसी दर्द भरी दिनचर्या में फंस जाता है। उसके पिता उसे देर रात तक पढ़ाते हैं और सोने से पहले वह खुद को चोट पहुंचाता है। अगली सुबह उसके पिता उसे स्कूल छोड़ते हुए चेतावनी देते हैं कि अगर अगली परीक्षा में उसके नंबर कम आए तो सीआरएम स्कूल में उसे टॉप क्लास से हटाकर इंटरमीडिएट क्लास में भेज दिया जाएगा। उसी समय हॉर्नगिल का मैसेज आता है। वह याद दिलाता है कि आज ब्रेड खरीद कर लाना मत भूलना, लेकिन वीजम बिना जवाब दिए अपना फोन बंद कर देता है। क्लास में पहुंचते ही हॉर्नगिल ब्रेड के बारे में पूछता है। वीजम शांत आवाज में कहता है कि वह भूल गया। ये सुनते ही हॉर्नगिल गुस्से में उसके ईयरफोन्स छीन लेता है। म्यूजिक प्लेयर देखकर उसे वह बहुत पसंद आ जाता है और वह ऐलान कर देता है कि अब यह उसी का है। लेकिन वीजम किसी भी हालत में अपना म्यूजिक प्लेयर खोना नहीं चाहता था। वह हॉर्नगिल के पास जाकर बहुत शांत तरीके से कहता है कि वह उसे वापस कर दे। वह समझाता है कि यह उसके लिए बहुत कीमती चीज है। हॉर्नगिल उसकी बात सुनकर उसे पागल कहता है, लेकिन वीजम पीछे नहीं हटता। वह साफ कह देता है कि चाहे जितनी मार पड़े उसे अपना म्यूजिक प्लेयर वापस चाहिए। वीजम की आंखों में वह जिद देखकर हॉर्नगिल मुस्कुराता है। वह ईयरफोन्स उतारता है और कहता है कि ठीक है, वापस कर देता हूँ। जैसे ही वीजम पास आता है, हॉर्नगिल जानबूझकर म्यूजिक प्लेयर को नीचे गिरा देता है। इतना ही नहीं, वह उस पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और वीजम को घूरने लगता है। फिर वह उसके सिर पर मारता है और गंदी गंदी गालियां देने लगता है। इस बार वीजम खुद को रोक नहीं पाता। वह सीधे हॉर्नगिल के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। मुक्का लगते ही हॉर्नगिल उड़कर यूनी की डेस्क से टकराता है और उसकी नींद खुल जाती है। यूनी चश्मा पहनकर धीरे से खड़ा हो जाता है। अपनी बेइज्जती सहन न कर पाने वाला हॉर्नगिल तुरंत अपने साथियों से क्लास का दरवाजा बंद करने को कहता है। इसके बाद वह वीजम पर हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। क्लासरूम की डेस्क और चेयर्स इधर उधर बिखर जाती हैं। बाकी स्टूडेंट सिर्फ खड़े होकर यह सब देखते रहते हैं।
आखिर में वीजम हॉर्नगिल को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगता है। हॉर्नगिल के साथ ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूनी उन्हें रोक देता है। उसका कहना था कि यह दोनों की सीधी लड़ाई है और इसमें कोई बीच में नहीं आएगा। गुस्से में वीजम लगभग अपना होश खो बैठता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वह तुरंत हॉर्नगिल का गला छोड़ देता है और सबसे पहले अपना टूटा हुआ म्यूजिक प्लेयर उठाकर देखने लगता है। उधर हॉर्नगिल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह चेयर उठाकर वीजम पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हमला सफल नहीं हो पाता। वीजम पलटकर उसे लगातार 2 जोरदार मुक्के मारता है। इस बार हॉर्नगिल पूरी तरह हार चुका था। वीजम किसी तरह खुद को संभालने के लिए अपने ईयरफोन्स पहन लेता है। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी सीट तक पहुंचता है। बैठते ही वह ऐसे होमवर्क करने लगता है जैसे कुछ देर पहले क्लास में इतनी बड़ी लड़ाई हुई ही ना हो। स्कूल की छुट्टी के बाद युनकी उसके पीछे पीछे आता है। वह वीजम की फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करता है और उसे पहले से सावधान कर देता है कि अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना। हॉर्नगिल के दोस्त इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाले नहीं है। उधर CRM स्कूल जाते समय बस में बैठे बैठे वीजम को हॉर्नगिल की पिटाई वाला पल याद आने लगता है। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी दिखाई देती है। वह उसी एहसास में इतना खो जाता है कि अपना स्टॉप ही भूल जाता है। इसी कारण वह क्रैम स्कूल देर से पहुंचता है। तब तक बाकी स्टूडेंट्स एग्जाम देना शुरू कर चुके थे। जब उसके पिता को पता चलता है कि वह देर से पहुंचा था तो घर लौटते ही वह गुस्से में उससे पूछते हैं कि आखिर देर क्यों हुई। वीजम झूठ बोल देता है कि बस में उसकी आंख लग गई थी। तभी उसके पिता फिर से टेस्ट की बात शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन उसकी मां जानबूझकर टीवी की आवाज तेज कर देती है। मजबूर होकर उसके पिता सिर्फ इतना कहते हैं कि अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई की तैयारी करो। जैसे ही वीजम अपने कमरे में पहुंचता है उसे अपना दिवंगत बड़ा भाई दिखाई देता है। उसका भाई उसे एक म्यूजिक प्लेयर देता है और कहता है कि दिल लगाकर गाने सुना करो। अपने भाई को सामने देखकर वीजम हैरान रह जाता है। उसके मन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता दरवाजा खुलने की आवाज आती है। असल में ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसके पिता कमरे में आ चुके थे। अगली सुबह स्कूल पहुंचते ही हॉर्नगिल और उसके साथ ही उसका पीछा करने लगते हैं। वीजम खुद आगे बढ़कर हॉर्नगिल से माफी मांगता है, लेकिन हॉर्नगिल उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। रिसेस के समय वीजम बाथरूम में था। तभी सुनजून वहां आता है और आते ही उसे जोरदार लात मार देता है। फिर वह बाकी सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकलने के लिए कहता है। डर के मारे सब बाहर चले जाते हैं, लेकिन यूना की मजा देखने के लिए वहीं खड़ा रहता है। सुनजून वीजम के सामने आकर पूछता है कि उसने हॉर्नगिल के साथ बदतमीजी क्यों की। वीजम समझाने की कोशिश करता है कि उसने तो माफी भी मांग ली थी और झगड़ा हॉर्नगिल ने शुरू किया था, लेकिन सुनजून उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। सुनजून मार्शल आर्ट्स जानता था, इसलिए उसका एक ही पंच वीजम को बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद वह वीजम से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए कहता है। इसी दौरान होमरूम टीचर वहां पहुंच जाता है। पहले तो उसे लगता है कि बच्चे बाथरूम में छिपकर स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह वीजम के चेहरे की हालत देखता है वह तुरंत युनकी से कहता है कि उसे इन्फर्मरी ले जाओ। फिर वह सुनजून को जमकर डांटता है। टीचर को यकीन नहीं होता कि उसने एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ इतनी मारपीट की। गुस्से में वह सुनजून को बदतमीज कह देता है और यहाँ तक बोल देता है कि शायद उसे तमीज सिखाने वाली माँ ही नहीं थी। टीचर की यही बात सुनकर सुनजून का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अपनी मुट्ठियां कस लेता है। क्लास में लौटने के बाद भी युनकी लगातार वीजम से बातें करता रहता है। वह सलाह देता है कि अगर दोबारा सुनजून से लड़ाई हो तो पंच मारने की जगह उसे पकड़कर रेसलिंग करना, तभी जीतने का मौका मिलेगा। लेकिन वीजम साफ कह देता है कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वह युनकी से कहता है कि अब उससे बात न करे। कुछ देर बाद वीजम बाथरूम से वापस लौटता है तो उसका म्यूजिक प्लेयर गायब मिलता है। तभी हॉर्नगिल उसे फोन करता है और कहता है कि अगर अपना म्यूजिक प्लेयर वापस चाहिए तो तय की गई जगह पर आ जाए। वीजम वहां जाने लगता है। युनकी उसे जाते हुए देख लेता है और अपना बैग उठाकर उसके पीछे निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही सुनजून कहता है कि अगर वीजम उससे लड़ाई जीत गया तो उसे उसका म्यूजिक प्लेयर वापस मिल जाएगा। वीजम लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सुनजून बिना समय गंवाए उस पर हमला कर देता है। पहले ही वार से वीजम चकरा जाता है। मजबूर होकर वह अपना बैग नीचे रखता है और मुकाबला शुरू कर देता है। शुरुआत में सुनजून पूरी तरह उस पर भारी पड़ता है। हर बार गिरने के बाद भी वीजम तुरंत खड़ा हो जाता है। उसकी यही जिद देखकर सुनजून भी हैरान रह जाता है। वीजम का दिमाग बहुत तेज था। लड़ते लड़ते वह सुनजून की स्पीड और उसके हर मूव को समझने लगता है। अगली बार जैसे ही सुनजून पंच मारता है वीजम चालाकी से उसे चकमा देता है और पलटकर जोरदार हमला करता है। यह वार सुनजून ने बिल्कुल नहीं सोचा था। गुस्से में वह लगातार पंच मारने लगता है। तभी वीजम को युनकी की बात याद आती है कि रेसलिंग करने पर जीतने का मौका मिलेगा। सही मौका मिलते ही वीजम दौड़कर सुनजून को कसकर पकड़ लेता है और उसे सीढ़ियों की तरफ धकेल देता है। अगले ही पल दोनों साथ में सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। वीजम को ज्यादा चोट नहीं लगती,
लेकिन सुनजून की टांग शायद टूट जाती है। इसका फायदा उठाकर वीजम उसकी टांगों पर लगातार किक मारता है, जिससे वह खड़ा भी नहीं हो पाता। सुनजून सिर्फ अपना सिर बचाने की कोशिश करता रहता है। गुस्से से भरा वीजम उसे गालियां देते हुए लगातार मारता रहता है। यह सब देखकर हॉर्नगिल डर के मारे कांपने लगता है। पहली बार उसे वीजम किसी इंसान की जगह एक खतरनाक दानव जैसा दिखाई देता है। जब वीजम इशारे से अपना म्यूजिक प्लेयर वापस मांगता है तो हॉर्नगिल बिना कुछ बोले तुरंत उसे लौटा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद वीजम सीधे बाथरूम जाता है और अपने शरीर पर लगा खून साफ करने लगता है। वहीं युन की पूरी फाइट का मजा लेते हुए उसकी तारीफ करता रहता है। कुछ देर बाद वीजम उससे पूछता है कि उसने उसकी इतनी मदद क्यों की। युन की थोड़ा सोचकर कहता है कि शायद सिर्फ अपनी जिज्ञासा की वजह से, क्योंकि पहली बार उसे देखते ही उसे समझ आ गया था कि वीजम एक जन्मजात फाइटर है। इसी बीच वीजम के फोन पर उसके पिता का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और पूछा जाता है कि वह अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचा। मैसेज पढ़ते ही वीजम घबरा जाता है। वह जल्दी से यूनकी की शर्ट मांग लेता है। यूनकी समझ जाता है कि उसे सीधे स्कूल जाना है, इसलिए वह खुद उसकी खून लगी शर्ट धोने की बात कहता है।